नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का दिन आपके कल से बेहतर और आने वाला कल आज से बेहतर होगा। ये मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए। कुदरत ने बहुत ही सुंदर क्रिएशन मनुष्य के फॉर्म में किया है, इंसान के रूप में किया है। हम सब उसी की कृति हैं। मैं ये आरओ का तो नहीं कह सकती, लेकिन बहुत ही शुद्ध पानी पी रही हूँ क्योंकि बॉडी की ज़रूरत है। 70% हमारा शरीर पानी है। पानी हम पीते हैं, शरीर में जाता है। शरीर का ऑटोमेटिक सिस्टम, स्वचालित व्यवस्था इस शुद्ध पानी से जितना ज़रूरी शरीर के लिए होता है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो गैर ज़रूरी है, अनवांटेड है, उसे शरीर से रिमूव कर देता है, उसे होल्ड नहीं करता। 1-2 घंटे के पश्चात वो हमारे शरीर से रिमूव हो जाता है। अगर वो रोक लिया जाए तो एक शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरे असर के फॉर्म में परिलक्षित होता है, दिखता है। उसी तरह से हम जो खाना खाते हैं, जो फूड लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, हमारे शरीर में जब वो जाता है तो पुनः शरीर को ऑटोमेटिक सिस्टम खाने के ज़रूरी को, वांटेड को, यानी कि पॉजिटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है, और गैर ज़रूरी, अनवांटेड, नेगेटिव पार्ट को वो बॉडी से रिमूव कर देता है। यह स्वचालित प्रक्रिया, ऑटोमेटिक सिस्टम अपने आप काम करता रहता है, हमें पता भी नहीं चलता। उसी तरह से ये हमारी सांसें हर पल चलती रहती हैं, इसका तो बिल्कुल भी हमें पता नहीं रहता। अंदर जाती है, इनहेल होता है, सेकंड्स का पॉज के बाद एक्सेल हो जाता है, बाहर आ जाती है। इन सांसों का भी गैर ज़रूरी, नेगेटिव, अनवांटेड शरीर बॉडी से रिमूव कर देता है। केवल उसका ज़रूरी पॉजिटिव पार्ट शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो शरीर के लिए ज़रूरी है। इसमें से कुछ भी रोका नहीं जा सकता। आफ्टर सर्टेन टाइम इन्हें शरीर से बाहर जाना ही होता है, क्योंकि वो शरीर के लिए गैर ज़रूरी है, नेगेटिव है, अनवांटेड है। अगर इन्हें रोक लिया जाता है तो ये डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ के फॉर्म में दिखने लगता है ना। कितनी सुंदर प्रक्रिया, और हमारा इस पर ध्यान नहीं जाता। वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। हमारे विचार, हमारी भावनाएं पर सेकेंड, हर मिनट जगते सोते आते रहते। उनका क्या, उनकी नेगेटिव पॉजिटिव का फिल्ट्रेशन का क्या, उनकी कटाई छटाई का क्या। पानी का तो शरीर करता है, भोजन का शरीर करता है, सांसों का भी करता है, लेकिन जो ये हमारी भावनाएं और हमारे विचार हैं, इनकी कटाई छटाई कैसे। विचार, भावनाएं हमारे अंदर जाती हैं, मस्तिष्क यानी कि हमारा माइंड उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। विचार पॉजिटिव, नेगेटिव से उसका कोई लेना देना नहीं। जो पॉजिटिव है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो नेगेटिव है, नकारात्मक है, जो खराब है, अनवांटेड है, गैर ज़रूरी है मस्तिष्क की सेहत के लिए, उसका फिल्टरेशन वो नहीं करता, वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है। जब पानी, भोजन और एयर, वायु को हम नहीं रोक सकते, और अगर रोका जाता है तो आफ्टर सर्टेन टाइम वो पॉइजनस हो जाता है।
वो शरीर के लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो ये जो नकारात्मक विचार है, जिनको माइंड फिल्टर नहीं करता है, तो उसे वो अगर बाहर नहीं आते और लंबे समय तक अंदर रहते हैं तो वो भी पॉइजन बन जाते हैं। ऑब्वियसली वो भी पॉइजन ही बनेंगे। वो हमारी मानसिक सेहत के लिए अच्छे नहीं होंगे, हमारे पूरे शरीर के लिए अच्छे नहीं। उनका फिल्टरेशन कैसे? माइंड में ऐसी कोई भी ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, ऐसी कोई भी स्वचालित व्यवस्था नहीं है। कुदरत ने ये व्यवस्था पूरी तरह से इंसान के हाथ में दे दी। कुदरत हैज़ मेड ईच एंड एवरी पर्सन मास्टर ऑफ हिज ओन माइंड। अपने मस्तिष्क का मालिक आप स्वयं बनिए। इसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये पूरी जिम्मेदारी, ये पूरी ताकत इंसानों को दे दी है। अब ये नकारात्मक अगर लंबे समय तक मस्तिष्क में रहते हैं तो एक ब्लॉकेज जनरेट करते हैं, एक तरह की रुकावट पैदा करते हैं। इनको अगर समय समय पर निकाला नहीं जाता है तो ये अनेक तरह की मानसिक बीमारियों के रूप में परिलक्षित होने लगता है। डिप्रेशन, इंसोम्निया, एडिक्शन, एग्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी यानी कि आत्महत्या करने की प्रवृत्ति, ये सभी लंबे समय तक होल्ड किए गए ये नकारात्मक विचारों का ही परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में दिखाई देने लगा। इन नकारात्मक विचारों को, इन अनवांटेड भावनाओं को, गैर ज़रूरी विचारों को शरीर से निकालने का काम केवल और केवल कॉन्शियसली, चेतना के साथ, ध्यान के साथ इंसान को ही करना होता है, हमें ही करना होता है। ध्यान से, ध्यान में, ध्यान के लिए बहुत ज़रूरी है कि नकारात्मक विचारों और भावनाओं को समय समय पर शरीर से निकाला जाए और इन इमोशनल ब्लॉकेजेस को बनने से रोका जा सके। ज़िंदगी गुलजार है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टास्क हमने आपसे पिछले अपने वीडियोस में डिस्कस किया था, एक तो ज़िंदगी गुलजार है का एक सुंदर अनुभव और वो टास्क जो किया गया, प्रैक्टिस किया गया पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, वो एक टेम्परेरी तरीका है नकारात्मक विचारों को शरीर से बाहर निकालने का। जिसने भी इसको प्रैक्टिस किया उसने बहुत हद तक अपने नकारात्मक विचारों को यानी कि इमोशनल ब्लॉकेजेस को ओपन अप किया। परिणाम स्वरूप उसका सुंदर रिजल्ट उसकी मानसिक प्रॉब्लम में परिलक्षित हुआ, दिखाई दिया, जो कि हमने आपसे शेयर भी किया था। और ये भी कहा था, डोंट बी जजमेंटल, खुद जज ना करें, अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसका जो रिज़ल्ट है, जो टास्क का प्रोसेस है, वो केवल करने, एक्सपीरियंस करने, प्रैक्टिस करने, एक्सपीरियंस करने और अलग अलग व्यक्तियों में उसका जो रिज़ल्ट है, जो उसका परिणाम है, वो अलग अलग दिखता है। हमेशा अच्छा दिखता है, पॉजिटिव दिखता है। अंतराल भी सबका अलग अलग होता है, टाइम भी अलग अलग लगता है, लेकिन नकारात्मक विचार बाहर आते ज़रूर है। जैसे ये नकारात्मक विचार इस टास्क को प्रैक्टिस करते हैं, नकारात्मक विचार जैसे बाहर आते हैं आपकी लाइफ में या आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में तरक्की दिखने लगती है, उसमें इम्प्रूवमेंट होने लगता है। और ये केवल और केवल जो व्यक्ति करता है वही जान सकता है, वही महसूस कर सकता है और वही समझ सकता है। अगर आप ज़िंदगी गुलजार है से जुड़ना चाहते हैं, उसके टास्क को करना चाहते हैं, अगर इस तरह की कोई भी नकारात्मक या इमोशनल ब्लॉकेजेस से आप सफ़र कर रहे हैं और आपको पता नहीं, तो आप व्हाट्सएप के इस ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, जो कि हमारे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
लिंक के फॉर्म में दिया हुआ है। आने वाले दिनों में हम पुनः सेशन करने जा रहे हैं, एक सत्र करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपने अंदर की नकारात्मक विचारों को बहुत ही आसानी और सुंदर तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि निकालना स्वयं को ही पड़ेगा। अगर आप इस सत्र को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अपने को रजिस्टर करें। नकारात्मक विचारों को, इमोशनल ब्लॉकेजेस को खोलें, रिलीज़ करें, डिलीट करें और अनुभव करें अपने जीवन के सुंदर पलों को, जीवन की खूबसूरती को। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।